कैथल से बलजिंदर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। बलजिंदर जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी अपना सवाल पूछिए। मैं मेरे भाई की शादी हुई थी 4 साल पहले। अब वो उसकी पत्नी है जो उसके मायके जा बैठी है। जी अब वो ना तो कोई एक्शन ले रहे हैं और ना ही उसने भेज रहे हैं। इस मामला में हमें क्या करना चाहिए जी? जी इनका भी जवाब वही है। सेक्शन 9 में कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, कोर्ट से डायरेक्शन सीख कर सकते हैं पत्नी के खिलाफ कि पति के साथ में आके रहें। पर अगेन वही बात है, अगर पति पत्नी वॉलेंटरली साथ रहना चाहते हैं तभी रह पाएंगे। फोर्स से तो कोई भी रिश्ता बनाया जा नहीं सकता। पर ये केसेस बहुत वकील साहब देखने में आ रहे हैं कि जो बहुएं हैं घर की, या कह लीजिए कि जो फीमेल हैं वो चली गई अपने मैके और वो वापस नहीं आती हैं, मतलब दे जस्ट गो एंड दे डोंट कम बैक, और वहीं से फ़ोन करा जाएगा कि भाई हम वापस नहीं आएंगे। उस केस में एक लड़का क्या कर सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीज़न तो रहा ही होगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम एक ही पहलू को देखें तो हम जान नहीं सकते कि दूसरा पहलू क्या है। हाँ, ये जरूर है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की ऑप्शन अवेलेबल है। सेक्शन 9 में कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, दूसरे स्पाउस को डायरेक्शन दिलवाई जा सकती है कि दोनों स्पाउस इकट्ठे आके रहें। जी मोहिंदर जी कैथल से जुड़ गए हैं हमारे साथ। मोहिंदर जी नमस्कार। मोहिंदर जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैडम जी बोलिए। मोहिंदर जी अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ जी जी अब अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा सवाल सिर्फ किसी दूसरों के लिए है। अच्छा जी मेरा मतलब कि हमारे गांव में 2 लड़कियां आई हुई हैं, यहाँ पर बैठी हुई हैं। जी हेलो जी जी बोलिए मोहिंदर जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। मोहिंदर कोई जी कार्रवाई करते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती उसके बारे में। मोहिंदर जी अपना सवाल दोहराइए। मेरा सवाल ये है कि मेरे गांव में 2 लड़कियों को, मतलब कि एक लड़की पे तो 16-17 साल का लड़का है और एक 5 साल का लड़का है, और एक लड़की पे 5-5 साल के 2 लड़के हैं। और वो प्रजापत के मतलब कि प्रजापत कास्ट बोलते हैं उसे। जी उस कास्ट की दोनों लड़कियां हैं। एक कुरुक्षेत्र गई हुई थी, एक अम्बाला साइड गई हुई थी। लेकिन दोनों के घर वालों उनको मतलब कि उन पे इल्जाम लगा के उन्होंने यहाँ पर रसीना बिठवा दी उन दोनों लड़कियों को। वापस मैके भेज वो दिया। लड़कियों का बिल्कुल भी कैरियर बिल्कुल अच्छा है और लड़की पढ़ी लिखी है। एक पढ़ी लिखी है और एक अनपढ़ है बेचारी, लेकिन अच्छी है मतलब कि बोल चाल में भी। लेकिन अब वो गांव में अड्डे पे रेडी लगा के अपना पूरा पढ़ रही जी ना, कोई पुलिस कार्रवाई कर रही। इसके बारे में मैंने वकील साहब से सलाह लेनी है कि इसके लिए हम पुलिस से क्या कहें, क्या उनके घर वालों से क्या कहें, क्या कार्रवाई करें। मैं एक संस्था का अध्यक्ष हूँ, विकलांग संस्था का अध्यक्ष रसीना से। जी 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 ऐसे केसेस में पहले तो आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कंसर्न कोर्ट में, और डायरेक्शन दिलवा सकते हैं कि पति पत्नी को साथ रखे। साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी प्रोविज़न है कि अगर उनके साथ कोई वायलेंस की गई और उनको मायके भेज दिया गया है विदाउट एनी रीज़न, तो वो अपना एप्लीकेशन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में और रिलीफ ले सकते हैं। रेजिडेंस ऑर्डर्स का भी प्रोविज़न है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, जिसमें कि शेयर्ड हाउस होल्ड में बहू का रहने का हक है, तो वो इस तरीके के रेजिडेंस ऑर्डर्स भी ले सकते हैं, और जिसके तहत जो बहू है उसे ससुराल में रहने का हक दिया जाता है। अगर बहू के साथ वहाँ घर में वायलेंस की जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस की जाती है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर से प्रोटेक्शन ऑर्डर्स का भी प्रोविजन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, और प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर और कंसर्न एसएचओ को डायरेक्शन दी जाती है कि वो सुनिश्चित करें कि बहू के साथ कोई किसी भी तरीके की वायलेंस ससुराल वाले ना करें। चले, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। समय खत्म हो गया विवेक जी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से यहाँ आने के लिए। जी थैंक यू। तो ये था आज का कानूनी पहलू। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।